ये हॉस्पिटल क्या, फोर्टिस हॉस्पिटल हमने नोएडा में सुना था। ये हमारे मुजफ्फरनगर में फर्जीवाड़ा चल रहा, डॉक्टरों के नाम पे गुंडों का गैंग हो रहा, इकट्ठा गैंग। आम आदमी की जेब काट रहे, जेब पे धक्का डाला जा रहा, उनकी जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा, अर्जी फर्जी डिग्री लेके BAMS MBBS की डिग्री का काम कर रहे। जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्हें तो राइट ही नहीं है एलोपैथिक दवाई में इलाज करने का। कहीं का कहीं डॉक्टर का पकड़ कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हॉस्पिटल में, यहाँ नाम लिख दें, डॉक्टर यहाँ रहता नहीं, टेक्नीशियन कंपाउंडर इनका इलाज कर रहे। नाबालिग बच्चे इन्होंने यहाँ पे स्टाफ के रूप में रख रखे। आम जनता से खिलवाड़ किया जा रहा, लोगों की जेब पर धक्का डाल के, और ऊपर से उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, पिछले 3 महीनों से हमने 3 बार CMO साहब को इसमें लिखित में ज्ञापन दिया, उसकी प्रतिलिपि DM साहब जिलाधिकारी महोदय को दी। स्वास्थ्य के जो हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी, उन्हें हमने लिख के दिया। कुकुर मुत्तों की तरह इतने अस्पताल खुल गए हमारे शहर में, आम जनता की जनमानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब जो भी हो रहा है, यहाँ जो CMO है हमारे, वो कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, सब इनसे अपनी जेब भर रहे। डेली का कमीशन खोरी चल रही, जांच के नाम पे, टेस्ट के नाम पे, अल्ट्रासाउंड के नाम पे, IMAM के नाम से दुनिया भर के टेस्ट में यहाँ सब जो है कमीशन खोरी का खेल हो रहा है। आम जन मानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा। आज एक बच्चा पिछले कुछ दिनों में यहाँ डिलीवरी हुई थी। हम ये जानना चाह रहे, जो यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल से, हम ये जानना चाह रहे कि कितनी डिलीवरी हुई यहाँ पिछले 15 दिन में, किस डॉक्टर ने की, CCTV फुटेज में उसकी जांच कर ले। अब ये आम जनता को उन्होंने कंपाउंडरों के टेक्नीशियन के भरोसे छोड़ दिया उन्हें मरने के लिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, CMO साहब की है। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये पीड़ित यही है, एक पीड़ित नहीं है हमारे जनपद में, अनेकों पीड़ित है, सैकड़ों हजारों पीड़ित है। इस हॉस्पिटल पे आप खड़े हैं, 2 बार सील हो गया, तीसरी बार फिर सील हो रहा है, क्यों खुलता है बाद में? देखिए, चांदी का जूता, चांदी का तमाशा काम कर रहा है मुजफ्फरनगर में। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है। पिछले 3 महीने से बराबर हम ज्ञापन दे रहे लिख के, हर तरीके से हमें कहा गया कप्तान साहब को लिखो, इनकी CCTV कैमरे बंद मिलते हैं। कप्तान साहब ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसमें आदेश किए हमारे लेटर पे, वो भी न प्राप्त हो गए। आज तो हम इसे दूध का दूध पानी का पानी करके जाएंगे। हम इनसे ये पूछेंगे, पिछले 10-15 दिन की रिकॉर्डिंग दिखाओ, हमें रजिस्टर दिखाओ, किस तरह के ऑपरेशन हुए, किस किस डॉक्टर ने किए, कौन यहाँ आया था, या डॉक्टरों के नाम पे टेक्नीशियन काम कर रहे। पहले भी आपने CMO से कई दफे मिलकर शिकायत की है, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास सफल इसलिए नहीं शायद हो पा रहा कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी है, वो सब मोटा माल लपेट रहे, सब अपना घर भर रहे। मैं तो उन्हें पूछना चाहता हूँ, उन बेशर्मों को जो पैसे लेकर फर्जी अस्पताल चलवा रहे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, उनके सामने भी आवेगा जब उनके बच्चों की लाश उनके हाथ में होगी। शर्म कर ले, अगर जरा सी भी इंसानियत बच रही, जरा सी भी इंसानियत बाकी है, तो शर्म करके और इन अस्पतालों का इलाज कर दे, जिससे आम जनता को राहत मिले। और नहीं कहीं ऐसा ना हो जनता आक्रोशित हो जा और इन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारे। बिल्कुल। सर मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरी सास ने एडमिट किया था बच्चा यो। मैं तो चांद रात वाले दिन आया, ईद वाले दिन आया था सर। मुझे बताया कि तबीयत खराब हो रही है, सीरियस है बच्चा थोड़ा। मैंने जाके देखा तो सीरियस नहीं था, नॉर्मल था बच्चा। ये बोल रहे हैं कि इनको आपका बच्चा नॉर्मल है, इनको 2 दिन डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं सर 3-4 दिन हो गए रोज आते आते, हमें डिस्चार्ज नहीं दे रहे है। ये बोल रहे हैं कि ये तो मोटी फैमिली है, इनसे बढ़िया पैसा तारो। लोग तो अच्छे पीते खाते पीते घर से ऐसा रही है, हमारे से इस तरीके से तार रहे थे। ये हमें पता चला है सर इस बारे में, हमें इस बात का यहीं से पता चला, इन लेडीजों से डॉक्टर से ही पता लगा है यहाँ पे। जब मैं मेरे से सर इन्होंने 22,000 रुपए लिए यहाँ पे, अर्जी 25-30 हजार रुपए उन्होंने उधर से ले लिए सर वहां से। बताओ सर 20 तारीख में हुआ था सर, 20 तारीख में ही हुआ था सर, 20 तारीख में एडमिट हुआ था सर। न्यू लाइफ है डॉक्टर को तो मुझे मालूम नहीं है सर, नाम न्यू लाइफ है।
मैं मुजफ्फरनगर लद्दा वाले का हूँ सर, रहने वाला रहमानिया कॉलोनी। जो कोई आशा है, आशा में तो नहीं था, आशा है कोई सरकारी अस्पताल में रहती है, वो लेके आई थी उन्हें यहाँ से। इनको अच्छा ट्रीटमेंट होता है सर, में बोल के लेके आई। इनको 10,000 रुपए का डिस्चार्ज है, 10,000 में होगा। अंदर जाते जाते 15,000 कर दिए, फिर 20,000 कर दिए, फिर 22,000 कर दिए सर इन्होंने। हमारी एरिया की नहीं है सर, वो बस वैसे मिलने चिलने वाली थी वो, और वे लेके आए। पहले तो सरकारी में गए थे जी, इसका नाम मंगी है सर, आशा का नाम मंगी है। तो हम ये सर ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, ये जो है ना हॉस्पिटल सील होना चाहिए। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हो आप जो हादसा हुआ? ये डॉक्टर की लापरवाही है सर, ये और किसकी हो सकती है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को क्या माना जाता है सर? भगवान का रूप माना जाता है। बताओ, भगवान ही अगर ऐसा करेगा तो बताओ फिर कहाँ जाएंगे डॉक्टर? बताओ, अगर डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बताओ, बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे पब्लिक? बताओ, जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बताओ सर, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहिए सर। हमें सील होना चाहिए, ये दोनों सील होने चाहिए सर। और भी क्लिनिक है, उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह की ही होनी चाहिए सर, सील ही होना चाहिए। बहुत है इसके 3-4 बना रखे हैं इन्होंने, 3-4 का ग्रुप है इनका, यो 3-4 आदमी शामिल है इसमें, और भी हॉस्पिटल बना रखे हैं इन्होंने। तो ये सारे ही सील होने चाहिए। सब में ऐसा ही होता है सर, ये पहला केस नहीं है सर, और भी हो चुके हैं इसमें केस। सील हो जाता है फिर खुल जाता है, ऐसा कैसा सील होता है सर? बताओ। नहीं बाबू, परमानेंट के लिए सील होना चाहिए। अपना हिस्सा होता है तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बताओ, बच्चे पैदा करवाने के लिए बच्चे कौन करवाएगा? सुनो, डिलीवरी कौन से डॉक्टर ने करी थी पता आपको? कौन से डॉक्टर ने करी डिलीवरी? डिलीवरी में कौन डॉक्टर है आपको पता है? महिला डॉक्टर नहीं थी, आंटी थी। अच्छा, पहचान लोगे? कोई नाम है उसको, उसने डिलीवरी करी थी। सुनो, मैं वही पूछना चाह रहा, आप दोबारा बताओ मुझे। जेंट्स डॉक्टर ने डिलीवरी करी या लेडीज ने करी? लेडीज ने करी, जेंट्स भी था, डॉक्टर भी था, दोनों थे पेट पर थे। मेरी बहन के वही खेल हो रहा, डिग्री कागज किसी के सर, आज एक मामला हुआ है एक हॉस्पिटल में, बच्चे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और हॉस्पिटल जो है फर्जी बताया जा रहा है पीड़ितों के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने टीम भेज दी है वहाँ पे। रुड़की चुंगी का मामला है, मेरी जो संज्ञान में आया था, हमने तुरंत वहाँ पे पूरा अपना जो भी कर्मचारी हैं उनको भेज दिया है, और उन्होंने उसको सील करने की कार्रवाई के लिए मैंने बोला है, अगर वो उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है। और आसपास में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी जांच करके उन पर अभियान चलाया जाएगा पूरे ज़िले में भी। बाकी जब कुछ दिन पहले भी हमने एक अभियान चलाया था उनकी चेकिंग के लिए, तो दोबारा एक अभियान चले आएंगे, और ये हम रेगुलरली बीच बीच में करते रहेंगे। सर, इसमें स्वास्थ्य विभाग पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक सील हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं। आखिर हाँ, सवाल उठाना देखिए लाजमी है। अगर मान लिया कुछ कमी होती है तो सील किया जाता है, जब वो कमी पूरी कर ली जाती है तो खोलना पड़ता है। वो हमारे भी क्योंकि मजबूरियां हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अच्छा सर, एक आशा का भी नाम आ रहा है इसमें कि सरकारी हॉस्पिटल की जो आशा है वो उनको हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके गई थी। हाँ, वो गलत है। अगर कोई आशा वहाँ लेके जाती है तो उसको नॉर्मली उसको अलाउड नहीं है कि उस तरह करे। अगर उसको अलाउड है तो सिर्फ ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाए, हम उसकी जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बार बार कार्रवाई होने के बाद जी आपकी जी, उसके बावजूद भी सीज हुए हॉस्पिटल दोबारा हफ्ते 10 दिन में खुल जाते हैं। रीजन मैंने आपको बताया ना कि उसका कोई जो कमियां होती है, मान लिया उनके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है या कोई फैसिलिटी नहीं है और वो उसको 10 दिन में पूरा कर ले तो नेचुरली हमें खोलना पड़ता है। उसमें जो है स्टाफ जो है कुछ नाबालिग भी स्टाफ देखने को मिला है वहाँ पे। हाँ, उसके लिए लेबर कमिश्नर होते हैं जिले में, वो उसकी जांच करते हैं और लेबर कमिश्नर उस पर कार्रवाई करेंगे। हम उनके संज्ञान में भी ये चीज़ लाएंगे। सर, ये पहले भी 2 बार सीज हुआ है, अब की बार हुआ सीज जी, तो ये सीज ही रहते फिर ओपन हो जाएगा। देखिए, जब भी अगर वो फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी करेंगे तो नेचुरली कोई भी हॉस्पिटल है हम तानाशाही तो नहीं कर सकते।
तो नेचुरली अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा तो हमें खोलना हमारी मजबूरी हो जाती है। और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हैं, फिर कहीं कमी आती है तो हम दोबारा सील करेंगे। उसके बराबर में एक हॉस्पिटल है जो बच्चे को रखा गया, हाँ। उसका मालिक नहीं है वहाँ पे। हाँ, उसके लिए भी कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है कि दोनों पे कार्रवाई करें, जहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटी होती है सर ये बराबर 3-4 हॉस्पिटल सबको सील करा देंगे। अगर कोई कमी मिलती है तो हमने इसलिए तो बताया, हम अभियान चलाएंगे, सबकी जांच करेंगे। अगर कुछ और में भी इस तरह की कमियां पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। और डॉक्टर है, एक डॉक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि कुछ 4 दिन जो है पढ़ाई करते हैं लोग और हॉस्पिटल खोल लिए जाते हैं, बिल्कुल पूरे नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग तो ऑनर जो हैं वो डॉक्टर ही नहीं है, वो लोग भी हॉस्पिटल खोलते हैं, वो डॉक्टर्स को किराए पे लेके। डिग्री किराए पे लेके। अगर वहाँ पे डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं या चले जाते हैं, वो लोग हमें सूचित करते नहीं है, मतलब इस तरह की घटनाएं घटती है, नेचुरली ये कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे सब पे कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के लिए काम है। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, सब पे करेंगे, बंद कराए जाएंगे सब, और उनके खिलाफ FIR भी कराएंगे। ठीक।